बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा ईद नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 9.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 6 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ यहाँ पर नेक की डीप के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। 3 इंच का निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाए हैं उनको स्क्वायर शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब जो स्क्वायर शेप हमने ड्रॉ की है उसी के आगे से हम इसको जो है राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर मैं तकरीबन 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर हमने सेंटर में निशान लगाना है 1/2 इंच का, तो यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगा लूँगी। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। जो निशान हमने लगाए हैं उन्हीं के बराबर में से तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर एक और निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा कटिंग का होगा। अब नेक की मेजरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जो निशान हमने लगाए हैं इन पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसको कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 12 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर बनाएंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पर मैं तकरीबन 1/2 इंच पर एक्स्ट्रा के लिए निशान लगा रही हूँ। अब जो निशान हमने लगाया है उसी के नीचे से हम 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब दोनों ही निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं उन्हीं के आगे से तकरीबन 1.25 इंच के फासले पर एक और निशान लगाएंगे। यही पट्टी पर इसी तरह से 1.25 इंच के फासले पर हम निशान लगाएंगे। ध्यान रहे कि नेक की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको 1 इंच भी कर सकते हैं। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो निशान हमने यहाँ पर पट्टी पर लगाए हैं उसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे फिनिशिंग के साथ। इसकी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब सेंटर में यहाँ पर जो है हमारा एक निशान बन चुका है। इसी की रेस के ऊपर एक तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा जो है पट्टी का सेंटर बन चुका है। अब सेंटर से जो है इसी पट्टी को कटिंग कर लेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है। ये इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम दोनों पट्टियों को इस तरह से पहले रखेंगे और अब हमने ये वाली पट्टी जो है इस पट्टी को लेना है। इस पट्टी में जो है नीचे की तरफ तकरीबन 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। अब 4 इंच पर जो हमने निशान लगाया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यानी यहाँ पर हमारी जो है 2 पट्टियाँ बनी थी, उनमें से एक पट्टी जो है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और एक पट्टी का जो है छोटा है। इस तरह से हमारी जो है पट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं कटिंग होके। अब पट्टियों को और नेक को हम दोनों को ही जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। नेक को और पट्टियों को हमने दोनों को ही एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से। अब यहाँ पर हमने जो है अपनी दोनों ही पट्टियों का जो साइड वाला फैब्रिक है ना उसको फोल्ड करना है। अच्छा, मेरे पास ये जो पट्टियाँ थी मैंने उसको जो है बॉर्डर पे लगाकर पेस्ट किया है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप प्लेन फैब्रिक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर नेक के कॉर्नर पर इस तरह से दोनों साइड पर हम कट लगाएंगे। हल्का हल्का से सबसे पहले इधर किनारे पर जो है हम ग्लू लगाएंगे और जो बाहर की तरफ फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ इस तरह से पलटते हुए फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाते हुए सारा ही फैब्रिक जो है ना अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ग्लू से फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो एक सिलाई लगाकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा सारा ही फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो चुका है। अब जो हमने अपनी पट्टियाँ बनाई थी उनको रेडी करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी पट्टियों के दोनों ही कॉर्नर पर जो है इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद हल्का हल्का सा ग्लू लगा रही हूँ। किनारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ। ध्यान रहे कि जो ग्लू लगाना है ना उसको पट्टी की जो है फ्रंट साइड पे हमारा नहीं लगना चाहिए। पट्टी की फिनिशिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। हल्का हल्का सा ग्लू लगाते हुए सारा ही फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको गम स्टिक या UHU से भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है सारा ही फैब्रिक बाहर की तरफ जो था ना दोनों ही तरफ से हमने फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब दूसरी वाली पट्टी जो है उसका भी फैब्रिक जो है सारा बाहर की तरफ वाला वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे।
तो इस पर भी जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगाते हुए इसका सारा फैब्रिक फोल्ड करूँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो दोनों ही पट्टियों का हमारे यहाँ पर फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो चुका है। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब जो हमारी बड़ी वाली पट्टी है इसके किनारे पर हमने यहाँ पर जो है बिल्कुल किनारे किनारे पर हल्का हल्का सा दोबारा से ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर जो है हम पट्टियों के साथ जो है अपनी लेस अटैच करेंगे। तो बिल्कुल किनारे पर जो है थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने इस तरह की एक शटर लेस ली है। अच्छा, इस लेस को जो है यहाँ पर मैं उल्टा रखकर लगा रही हूँ। इसका सीधा साइड जो है वो नीचे की तरफ है। इस तरह से बिल्कुल किनारे पे रखते हुए इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है हमारी लग के रेडी होगी। अब दूसरा साइड जो है पट्टी का उस पर भी हल्का हल्का सा पहले ग्लू लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है। सिर्फ हल्की सी जो है हमने अपनी लेस को जो है यहाँ पर इसके साथ अटैच करना है। पूरी पट्टी पर जो है इस तरह से मैंने ग्लू लगा लिया है। अब हमने अपनी लेस को जो है दोबारा यहाँ पर दूसरे वाले साइड पर भी रखते हुए इस लेस को अटैच करना है। ये देखिए, किनारे किनारे से इस तरह से रखते हुए इसके साथ जो है अटैच कर रही हूँ। लेस का जो सिलाई में लेने वाला हिस्सा है ना, उसी को मैं अंदर की तरफ जो है पट्टी के रख रही हूँ और बाकी जो बाहर की तरफ डिज़ाइन है ना उसको बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, पट्टी कितनी ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारी बनके रेडी हुई है। हमने जो है नेक का फैब्रिक और पट्टियों का जो है सारा ही फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब शर्ट का फैब्रिक लेंगे। शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से हमने सीधा साइड रखा है। सेंटर में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसका सेंटर बनाएंगे। जो नेक हमने बना के रेडी किया है उसको इस तरह से लेते हुए फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। शर्ट के सेंटर को नेक के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। और अब यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले वी शेप में सिलाई लगानी है। राउंड शेप में हम अभी यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सिर्फ वी कट पर जो हमने बनाया है उसी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको जो है फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के हमने रेडी कर लिया है। नेक को जो है इस साइड पर पलटेंगे और अब यहाँ पर हमने जो सबसे पहले अपनी छोटी पट्टी बना के रेडी की थी उसको अटैच करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से वी कट के ऊपर जो है इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसके साथ रखेंगे और किनारे किनारे पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हम अपनी पट्टी लगा रहे हैं, पट्टी का जो सेंटर है वो हमारी शर्ट के सेंटर में आ रहा है। पट्टी का जो कॉर्नर है ना वो हमारे सेंटर में नहीं आना चाहिए। पट्टी का जो सेंटर है ना वो हमारी शर्ट के सेंटर में आना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए हमने इसको सिलाई लगाई है। अब पट्टी की दूसरे साइड पे भी हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। ये सिलाई भी लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक को जो है हम इस तरफ फोल्ड करेंगे और अपनी जो हमने दूसरी पट्टी बना के रेडी की है उसको भी इसी के साथ जो है लगा के अटैच करेंगे। पट्टी को आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से रख रही हूँ। बिल्कुल वी कट जो हमारा बना हुआ है ना उसके साथ बिल्कुल इस तरह से रखते हुए इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। अब जो हमने छोटी पट्टी अपनी लगाकर रेडी की है ना, ये जो बड़ी पट्टी है ना हमारी, इसके साथ हमने इसको जो है अंदर रखते हुए कवर करना है। तो इसके ऊपर लाते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से सिलाई को नीचे तरफ लाते हुए दूसरी तरफ भी हम पलटते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई हम बिल्कुल पट्टी के किनारे किनारे पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही पट्टियाँ लग के कम्प्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने राउंड शेप में सिलाई नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर जो है राउंड शेप में बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेंगे। सेंटर से जो हमने वी कट बनाया था उसको भी कटिंग करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे ताकि नेक जो है अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो सके। नेक को अंदर की तरफ जो है इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको सीधा करेंगे और इसको जो है अच्छे से आयरन कर लेंगे और साथ ही मैं इसको हैंड स्टिच भी कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक हमारा जो है कंप्लीट रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इस नेक का जो लुक है ना वो आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा सा लग रहा है। तो ये डिज़ाइन जो है कुर्ती के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।